जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे यूपी जीके का हो, सभी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपवाक के उद्देश्य और विधेय। उपवाक क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से कितना रोटेट करके प्रश्न पूछता है, कितना ट्विस्ट करके प्रश्न पूछता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और यह कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो गारंटी है इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में चाहे जैसे प्रश्न बना के दें, आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे और यह बिल्कुल ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, एक बार आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर हुआ है, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। यानी यह इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो उपवाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रधान है, क्या है। तो देखिए भैया, किसी का स्क्रीनशॉट लिया गया है, पता नहीं किसका था, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य लगा जो कि गलत है। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, लास्ट में आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, तुरंत आप आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ अच्छे से हमने डिजाइन किया है, यानी कंप्लीट वीडियो है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम अब कंडक्ट होंगे, सभी में कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। तो चाहे जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, स्टेनोग्राफर का हो, वीपीओ का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, सभी के लिए कंप्यूटर अनिवार्य है। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पर आधारित कंप्यूटर के ई बुक हमने प्रिपेयर किया है। बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है। और यहाँ पर जो न्यू पैटर्न है, जो न्यू सिलेबस है, इसी के आधार पर बिल्कुल सिलेबस को डिजाइन किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपको इस सिलेबस को फॉलो करे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक साथ सब कुछ आपको मिलने वाला है। और यह आप कैसे ले सकते हैं इस बुक को, तो जो नंबर दिया जा रहा है यहाँ पर 9793661506, इस पर आप फ़ोन पे करके, ठीक है, फ़ोन पे या गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर, या व्हाट्सएप नंबर है इसी पर आप सेंड कर देंगे, तो आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दीजिए, उतना रट लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट है। और प्राइस की बात करें, 100 रुपये इसकी प्राइस है। और यहाँ पर देखिए और अन्य मेथड है, यहाँ पर अगर क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं, क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपवाक्य क्या होते हैं। तो उपवाक्य से प्रश्न बनता है, तो उपवाक्य के बारे में जानते हैं। तो उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य भी दो या दो से अधिक पदों का समूह है। क्या है भैया, दो या दो से अधिक पदों का समूह है, जो किसी वाक्य का एक अंश है, जो किसी वाक्य का एक अंश है जिसमें उद्देश्य और विधेय भी शामिल होता है। अर्थात जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। इस परिभाषा को याद रखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी परिभाषा को भी कवर करता है। तो हम ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इस प्रकार कवर कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी चाहे जैसे प्रश्न बनाए, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो परिभाषा कैसे पूछेगा, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उसे क्या कहते हैं, उसे उपवाक्य कहते हैं। या ऐसे भी कहा जाएगा, ऐसे भी पूछेगा, उपवाक्य उपवाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उपवाक्य भी दो या दो से अधिक पदों या समूह है। तो ये दो या दो से अधिक पदों का समूह है जो किसी वाक्य का एक अंश है और जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। अर्थात जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उसे हम उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका परिभाषा हो गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर उपवाक्य के आखिर भेद कितने होते हैं। उपवाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको याद रखिएगा, लास्ट में हमने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी रखा है, आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, कौन कौन सा उपवाक्य के भेद होते हैं, तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन एक और ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है, तो आपको तीनों याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। तो संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज आया था उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आखिर उद्देश्य और विधेय होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन कौन सा, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। इसको उद्देश्य को कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है।
वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के माध्यम से, रमेश खाता है। क्या है? रमेश खाता है। तो यहाँ पर राम लिखता है। दो एग्जाम्पल लिया गया है, एक रमेश खाता है, दूसरा एग्जाम्पल है राम लिखता है। इन दोनों वाक्यों में आप देखेंगे रमेश और राम दोनों के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि रमेश खाता है, यानी खाता है, कौन खा रहा है? रमेश खा रहा है। राम लिखता है, कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। यानी राम और रमेश के बारे में कुछ न कुछ बताया जा रहा है। इसके वजह से यहाँ पर रमेश और राम उद्देश्य हो जाएंगे। 100 बात की एक बात कहें तो जो सब्जेक्ट होता है वही आपका उद्देश्य होता है। जैसे राम खाता है तो राम क्या हो जाएगा? राम लिखता है तो राम यहाँ पर क्या है? राम उद्देश्य है, राम सब्जेक्ट है। रमेश खाता है, रमेश यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, बस यही आपका कंफर्म हो जाएगा। इतने में से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फालतू आपको नहीं पढ़ना है, महारत नहीं हासिल करना है, पीएचडी नहीं करना है, बस आपको एग्जाम क्रैक करने से मतलब है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है, अनेक बार उद्देश्य का थोड़ा बढ़ाकर भी लिखा जाता है। अनेक बार, कई बार ऐसा होता है उद्देश्य को थोड़ा बढ़ाकर भी लिखा जाता है। जैसे सफ़ेद कमीज पहनकर गौतम स्कूल जा रहा है। सफ़ेद कमीज पहनकर गौतम स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में आप देखेंगे जो सफ़ेद कमीज पहनकर गौतम, ये इतना उद्देश्य हो जा रहा है। बाकी जो बच जाता है वो आपका क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। स्कूल जा रहा है, ये आपका विधेय हो जाएगा। तो गौतम यहाँ पर नाम हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यानी उद्देश्य हो गया। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, उद्देश्य को क्या कहा जाता है? उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। तो यानी जो सब्जेक्ट होता है वही आपका उद्देश्य होता है, जो बच जाता है वही विधेय होता है। अब विधेय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे रमेश खाता है, इस वाक्य में रमेश उद्देश्य है तथा खाता है वह विधेय है। अर्थात आप समझ गए होंगे, यदि वाक्य में से उद्देश्य को निकाल दिया जाए और उसके बाद जो बचेगा वही आपका विधेय हो जाएगा। यानी आशा करते हैं कि आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे जैसा प्रश्न बना ले, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, उद्देश्य और विधेय क्या होता है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य में क्या होता है? जैसे राम खाता है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो राम उद्देश्य हो गया। बाकी जो बच गया वही आपका विधेय हो गया, और भैया कुछ नहीं इसमें है। ठीक है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उपवाक्य के बारे में। उपवाक्य में पढ़े थे यहाँ पर उद्देश्य और विधेय आया, यानी जिसमें उद्देश्य और विधेय हो उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, इसको देखिए। तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है, यानी जो आश्रित उपवाक्य है ना, ये जो आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आए, उसी को हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। और कुछ नहीं यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, परिभाषा भी याद रखिएगा, क्योंकि ये परिभाषा भी पूछता है। तो जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आ जाए, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर जब कोई आश्रित उपवाक्य आ जाए तो वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, ट्रिक भी आपसे कवर करेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कह रहा है, हमें पता है कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, राम राम 2 बार हो गया है। हमें पता है कि राम अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम अच्छा लड़का कैसे पहचानेंगे? संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द का प्रयोग होता है, और बस यही आप की याद रखिएगा। इसके बाहर आपको कुछ याद रखना ही नहीं है, बस भैया आपका काम हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं याद रखना है। तो पूछेगा संज्ञा उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, तो संज्ञा उपवाक्य में अगर की आ जाए तो वह संज्ञा उपवाक्य होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि हमें पता है कि राम अच्छा लड़का है, तो की आ गया ना, तो संज्ञा उपवाक्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, की आया ना, तो की आ गया तो संज्ञा उपवाक्य हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा। एक बार अपना प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका फर्ज भी बनता है। बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, तो आपका फर्ज भी बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों के पास वीडियो को पहुँचाइए, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो करे। ठीक है, और आपके लिए अच्छा सा अच्छा यहाँ पर कंटेंट लाकर हम आपके सामने रखें, ताकि आप हिंदी में 30 में 30 स्कोर कर सकें।
और बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जितना दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी जो आश्रित उपवाक्य होता है वह संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, ठीक है, यह विशेषता बताएगा, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि जो उपवाक्य होते हैं वह संज्ञा अथवा सर्वनाम के जगह पर आते हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। लेकिन यहाँ पर क्या है? जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, जो घड़ी मेज पर है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत होशियार था। एग्जाम में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। तो इसके लिए हमने ट्रिक यहाँ पर रखा है कि क्या क्या मिले आपको। विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या है? जिसमें, जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसको, जिसमें अगर इतना आ जाए तो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहला आया है जो आया है ना, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे परस्पर यानी पुरस्कार में मिली है। जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। तो जो शब्द आ गया तो जो आए यानी जा से जो स्टार्ट होता है ना, अगर वो आ जाए तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जैसे जिसमें, जो, जैसे, जितना, जिसे, जिसको, अगर ये आएगा विशेषण उपवाक्य। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक लड़के को देखा जो आया ना, तो जो आ गया तो यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत होशियार था, तो बस तुरंत आप पहचान जाएंगे। अगर जो आ जाए तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कहीं भी आप देखिए तुरंत टिक कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? अभी लास्ट में मैंने PYQ क्वेश्चन भी रखा है, फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मैच शुरू हुआ तब मैं स्टेडियम में था। कैसे पहचानेंगे कि यह क्रिया विशेषण है? मैच शुरू हुआ तब मैं स्टेडियम में था। मैं अब मेहनत से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे जूनियर असिस्टेंट बनना है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जो भी आप बनना चाहते हैं, तो मैं अब मेहनत से पढ़ूंगा, मुझे बनना है, जूनियर असिस्टेंट बनना है, VPO बनना है, कुछ बनना है, ठीक है, लेकिन बनना है। ट्रिक कैसे है? ट्रिक देखिए यहाँ पर, अगर आपको एग्जाम्पल में जब, तब, जहाँ, जिधर, ज्यों, क्योंकि, अगर, यदि, यद्यपि शब्द आपको कहीं दिख जाए तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर वाक्य में जब, तब, जहाँ, जिधर, ज्यों, क्योंकि, अगर, यदि, यद्यपि शब्द आ जाए तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। एक बार हम इसको जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं ताकि इसी में याद हो जाए, और उसके बाद हम लोग PYQ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार। उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें की शब्द आता है, क्या है आपको की याद रखना है। संज्ञा उपवाक्य में की शब्द आता है, जैसे वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, तो आपका कंफर्म हो गया संज्ञा उपवाक्य। अब देखिए वाक्य के जो अंग हैं, वाक्य के अंग कितने हैं? वाक्य के 2 अंग हैं, एक उद्देश्य होता है, एक क्या होता है? विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे हम कहते हैं उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खाता है तो राम यहाँ राम लिखता है, राम खाता है तो राम लिखता है, तो राम यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। विधेय में क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे रमेश खाता है, तो यहाँ पर रमेश तो उद्देश्य हो गया, लेकिन खाता यहाँ पर क्या है? विधेय हो गया। यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं वह आपका विधेय हो जाती हैं। देखिए विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? अगर आपको जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसको मिल जाए तो वह आपका विशेषण उपवाक्य हो जाता है।
क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें कौन कौन शब्द आ जाए? अगर जब आ जाए, तब आ जाए, जहाँ, जिधर, ज्यों, क्योंकि, अगर, यदि, यद्यपि ये सब आ जाए तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाते हैं। जैसे मैच शुरू हुआ तब मैं स्टेडियम में था, तब आया ना, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। चलिए अब PYQ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और फटाफट यहाँ पर आपको आंसर देना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 3-3 सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड। चलिए वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए उपवाक्य के कितने भेद हैं? तो उपवाक्य के कितने भेद हैं? इसके लिए मिलते हैं आपको 3 सेकंड। चलिए उपवाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है, तीसरा कह रहा है राम ने कहा कि उसके पिता दिल्ली रहते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है? तो भैया डायरेक्ट जब दिख जाए हमको की, तो हम क्या लगाएंगे? संज्ञा उपवाक्य। क्या लगाएंगे भैया? संज्ञा उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे बच्चे कहाँ जिनके साथ आप आए थे? वे बच्चे कहाँ हैं जिनके साथ आप आए थे? यहाँ कहाँ है रहेगा, ठीक है। वे बच्चे कहाँ हैं जिनके साथ आप आए थे? तो चलिए यहाँ पर क्या होगा? चलिए चौथे का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो जो, जिनके, ये सब आए तो आपका विशेषण उपवाक्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशेषण उपवाक्य। चलिए लास्ट प्रश्न है और इसके बाद जो 1262 पूछा गया था वो भी बताते हैं। और जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, ये आपके लिए HW है, यानी होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये देखिए 1262 का जो पेपर हुआ था, JA 1262 का जो पेपर हुआ था, उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए अब इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए दिया है रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। अब देखिए जिसमें शब्द हमने किसमें बताया था? जिसमें शब्द आ गया ना, तो तुरंत आप क्या करेंगे? विशेषण उपवाक्य लगा देंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। और यह जो है आप दिमाग में नोट कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके प्रमोद सर का वादा है। जिसमें शब्द आया ना, तो यहाँ पर जिसमें जिसमें जो, जैसा, जितना, जिसे, जिसको आए वह आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। बस जितना पढ़ाएं इसको याद रखिएगा, इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप हिंदी में 30 में 30 करके आएंगे, गारंटी है, ठीक है। बस जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसको अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। और आपका जो फर्ज है, ठीक है, आपका जो फर्ज है उसको आप निभाइए। फर्ज क्या है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो वीडियो बनाने का मन भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? आंसर नंबर बी होगा। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो जिसमें शब्द आया है तो यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया होगा। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इसको बार बार मल्टीपल टाइप में आप रिवाइज करिए, ठीक है। एक बार और बता देना फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर की ई बुक अभी नहीं ऑर्डर की है तो कंप्यूटर की ई बुक आज ही परचेज करें। जो नीचे नंबर दिया गया है 9793661506, इस पर आप फ़ोन पे करके या गूगल पे करके तुरंत इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करिए, आपको PDF इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और आपके लिए यह बुक जो है वरदान साबित होगी, 100% गारंटी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।